किस तरीके से खुद को नेता बताने वाला श्रीकांत त्यागी नाम के आदमी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की। घटना नोएडा की एक सोसाइटी की है और अब एबीपी न्यूज की खबर के बाद नोएडा की पुलिस एक्शन में है। आरोपी श्रीकांत त्यागी की तलाश तेजी से हो रही है। पुलिस श्रीकांत त्यागी के घर पहुंची और उसकी गाड़ी को जब्त कर लिया है। साथ ही कुछ लोगों से पूछताछ भी हो रही है। तो हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर यह खबर दिखाए जाने के बाद कि किस तरीके से खुद को बीजेपी का नेता बताए जाने वाले श्रीकांत त्यागी ने गाली गलौज की एक महिला के साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। उसके बाद नोएडा पुलिस हरकत में है और श्रीकांत त्यागी के घर पर इस समय पुलिस की टीम पहुंची हुई है। लोगों से पूछताछ भी हो रही है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं श्रीकांत त्यागी की गाड़ी पुलिस का वाहन टो करके ले जा रहा है। ये गाड़ी जब्त कर ली गई है और कब्जे में 3 गाड़ियां ली गई हैं। नोएडा के सेक्टर 93 में ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी की यह घटना है, जहां पर एक महिला के साथ हाथापाई करते हुए, गाली गलौज करते हुए, बदसलूकी करते हुए वीडियो सामने आया था श्रीकांत त्यागी नाम के शख्स का, जो अपनी पहचान बीजेपी के नेता के तौर पर बताता है। लेकिन बीजेपी ने फिलहाल इस मामले से भी पल्ला झाड़ा है। बीजेपी ने कहा है कि इस व्यक्ति का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बदसलूकी के इस मामले को लेकर जहां एक तरफ नोएडा पुलिस एक्शन में है, तो वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले को लेकर मिली शिकायत के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी है। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसके पर। तो कुछ अगर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अभी लाइन देख तुझे जानता हूँ। कल नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज। पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल। वो कहनी हट यहाँ से। तेरे पति को भी जानता हूँ, समझी? अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना इसके पर। तो कुछ अगर पाएगी तो चले यहाँ से। आप तो बिल्कुल मत लगाना। ले अभी लाइन देख तुझे जानता हूँ। कल नहीं है तो उसको बात करने की। जानता हूँ तेरी हैसियत में। ओ प्लीज। पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाए ना, क्या होगा? नहीं लग सकते, सब इलीगल है, सब इलीगल काम करने तो जाके गेजा या वहाँ पे करो। यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। गोमैक्स की जमीन है, तूने खरीदी है गोमैक्स की है। तो जो लीगल हो ना बुला के लिए तो दिखा देंगे। हाँ तो बस ठीक है। जल्दी निकल यहाँ से। तो आपने सुना लंबी बीप साउंड और बार बार आने वाली बीप साउंड से आप अंदाजा लगा सकते थे कि इस वीडियो के अंदर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आरोपी नेता श्रीकांत त्यागी अभी तक फरार है। पुलिस किस तरीके से त्यागी की तलाश कर रही है, इस बारे में नोएडा की एडीसीपी से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता ने। जरा सुनवाते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं और नोएडा पुलिस किस तरीके से श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी है। नोएडा की एक पॉश सोसाइटी में कल एक महिला के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने जो है इस मामले में मुकदमा दर्ज कर दिया। और इस मामले में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अंकिता शर्मा जी, जो एडिशनल डीसीपी हैं। मैम, क्या हुआ था मामला कल, अगर उसके बारे में आप ऑफिशियल जो है वो जानकारी दे पाएँ। देखिए, कल शाम गौतम बुद्ध नगर पुलिस के संज्ञान में एक वायरल वीडियो आया था, जिस वीडियो में एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ काफ़ी अभद्र टिप्पणियां करके, अश्लीलता से बात करके और गाली गलौज करके हाथापाई कर रहा था। ये वीडियो पता चला कि ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी का वीडियो है, जो कि थाना फेज 2 क्षेत्र में है। जैसे ही ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया, हमने अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा मैम, क्या वो ट्रिगर पॉइंट क्या रहा कि मामला जो है वो इतना ज़्यादा आगे तूल पकड़ गया कि उस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि वो जो पुरुष है श्रीकांत त्यागी, वो गाली गलौज कर रहा है, महिला को धक्का तक दिया।
जो अभी तक मामला संज्ञान में आया है वो एक कॉमन एरिया के इंक्रोचमेंट को लेकर है। उनके द्वारा कल पौधे लगाकर कॉमन एरिया को इंक्रोच करने का प्रयास किया जा रहा था। यह है वहाँ के रेजिडेंट्स और आरडब्ल्यूए का आरोप है, जिसको लेकर श्रीकांत त्यागी और बाकी आरडब्ल्यूए के मेंबर्स और रेजिडेंट्स का वाद विवाद हुआ, जिसमें कि बात इतनी बढ़ गई कि उनके द्वारा इतनी गाली गलौच और अभद्रता की गई। मैम, रेजिडेंट का ये भी कहना था कि 2019 यानी कि 3 साल पहले भी इस तरीके का वाकया पेश आया था, जिसमें गाली गलौच उसमें भी की गई थी, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। 2019 का अभी तक जो प्रकरण पता चला है वो इंक्रोचमेंट का था, जिसमें कि रेजिडेंट्स ने नोएडा अथॉरिटी एवं स्थानीय प्रशासन को रेजिडेंट्स के द्वारा इससे पूर्व इस तरह की कोई भी शिकायत पुलिस को नहीं दी गई थी। जैसे ही इस तरह की कोई भी शिकायत पुलिस के संज्ञान में आती है, हमारे द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है और आगे भी कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ की जाएगी। तो श्रीकांत त्यागी के बारे में अभी तक कुछ पता चला है मैम? शुरुआती जाँच में आप लोगों की कुछ पता चला है कि वो किस संगठन से, बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से संबंध रखते हैं, तो आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में क्या है? अभी तक इससे रिलेटेड कुछ भी पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिले हैं। जैसे ही कोई पुष्टिकारक साक्ष्य मिलेंगे हम इसकी आधिकारिक जानकारी देंगे। वुमेन कमीशन ने भी, नेशनल वुमेन कमीशन ने भी मामले का संज्ञान जो है वो अब ले लिया है, तो आप लोगों की तरफ से किन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज? अभी तक 354 आईपीसी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन विवेचना के दौरान जिन भी धारा की बढ़ोतरी होगी उन्हें हम बढ़ाएंगे और कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इस पूरे प्रकरण में हम करेंगे। अभी कुछ तो आप सुन रहे थे नोएडा की एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा को, जो कि जानकारी दे रही थी किस तरीके से तलाश कर रही है नोएडा पुलिस अब श्रीकांत त्यागी की। लेकिन ये घटना जिस सोसाइटी में हुई, जिस जगह पे हुई, वहां पर हमारे संवाददाता अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। बिलाल, जिस तरीके से ये घटना हुई उसके बाद स्वाभाविक रूप से वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके बीच में गुस्से के भी कई वीडियो सामने आए, नाराजगी थी। अब लोगों का क्या कहना है, क्योंकि पुलिस पहुंच चुकी है, श्रीकांत त्यागी के घर पहुंच चुकी है, उसकी 3 गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। जी देखिए, बिल्कुल प्रणय, यहाँ पर जो जितने भी निवासी हैं वो सारे के सारे कह सकते हैं कि त्रस्त आ चुके थे श्रीकांत त्यागी से। उनका हर एक रेजिडेंट से का यही कहना है कि ये जो सिलसिला है दबंगई का, गुंडागर्दी का, ये सिलसिला कल से नहीं बल्कि कई पिछले 2-3 सालों से चलता हुआ आ रहा है और इस सोसाइटी का के ज़्यादातर निवासी जो हैं वो उनकी दबंगई का सामना जो है वो उनको करना पड़ा है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक तरीके से कह सकते हैं कि यही वो ग्राउंड ज़ीरो है जहाँ से ये कल का जो विवाद है वो शुरू हुआ था। ये श्रीकांत त्यागी का घर है और उनके घर की सीमा जो है वो यहाँ तक आती है। और मैं उसके अलावा मैं उनके ठीक बगल का अगर मैं आपको घर के दिखाऊँ तो ये देखिए, ये उनके ठीक पड़ोसी जो हैं उनके बगल के, उनके घर की सीमा जो है वो यहाँ तक आती है और यहाँ पर बाउंड्री वॉल है, यहाँ पर बाउंड्री वॉल है और उनका घर जो है ये उनके बगल, श्रीकांत त्यागी के घर के बगल के जो पड़ोसी हैं वो उनकी बाउंड्री वॉल यहीं तक आकर के ख़त्म हो जाती है। लेकिन श्रीकांत त्यागी के अगर घर की बाउंड्री वॉल देखें तो वो यहाँ पर आती है और बाकायदा यहाँ पर कुर्सियाँ लगी हुई हैं। यानी कि ये जो दावा किया जा रहा है कि श्रीकांत त्यागी जो है वो लगातार उनका उनकी जो कोशिश थी कि वो इस लॉन एरिया को इंक्रोच करना चाहते हैं। ये कॉमन एरिया है वो इस कॉमन एरिया को जो है वो इंक्रोच करना चाहते हैं और इसी के लिए देखिए आप ये गड्ढे जो है वो खुदे हुए हैं अभी भी यहाँ पर। और यहाँ पर पूरे चारों ओर से जो है इस जगह पर पेड़ जो है वो पाम ट्रीज जो है वो लगाए गए थे और कल भी जो है वो पाम ट्रीज और लगाने वाले थे, जिसका विरोध जो है लगातार रेजिडेंट कई दिनों से कर रहे थे। और कल अंततः जो है कई निवासी जो है यहाँ के रेजिडेंट जो है वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और उनमें से एक रेजिडेंट जिनके साथ उन्होंने गाली गलौज की और अभद्रता की, उन्होंने यहीं पर जो एक पाम ट्रीज था उनको उखाड़ने की कोशिश की और उसी के बाद जो सारा विवाद है वो तूल पकड़ा और जो श्रीकांत त्यागी हैं उन्होंने जो है उस महिला के साथ धक्का मुक्की की, गाली गलौज की। तो ये सारा विवाद जो है वो यहीं से शुरुआत हुआ था और अभी जो है कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो नोएडा पुलिस फेज़ 2 की टीम थी वो आई और उनके श्रीकांत त्यागी के बीवी को, कजिन को और ड्राइवर को जो है हिरासत में लिया गया है। साथ में उनकी 3 गाड़ियां जो हैं वो भी पुलिस जो है वो टो करके ले गई है। जी प्रणय। जी बिल्कुल अहमद बिलाल, आप जिस तरीके से दिखा रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी भी है और साथ ही तस्वीरों और वीडियो दोनों से साफ है कि श्रीकांत त्यागी हदें मानने को ही तैयार नहीं था। अब आपको सुनवाते हैं कि जिस महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की उनका इस पूरे विवाद पर क्या कहना है, जरा सुनिए।
क्या इतनी दहशत है इस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी की कि जब ये सारा मामला हो रहा था तो जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो भी बहुत छुप छुप करके बनाया गया है, तो जो रेजिडेंट है क्या खौफ खा रखे हैं कि उन्होंने सामने से भी वीडियो बनाने की जो है जरूरत नहीं? भैया रेसिडेंट्स क्या, हमारी सिक्योरिटी सब घबराई हुई है, क्योंकि वो किसी पे भी कभी भी हाथ उठा देता है, कुछ भी बदतमीजी से बोलते हैं। वो गार्ड्स के साथ बदतमीजी कर चुके हैं, मेल हमारे जो जेंट्स हैं उनके साथ बदतमीजी कर चुके हैं, सिक्योरिटी के साथ। तो हमें ये लगा शायद लेडीज़ के साथ बदतमीजी ना करें, दैट्स वाई आई केम आगे। बट मुझे क्या पता था कि वो लेडी, और जब उसने लेडी के साथ बदतमीजी की फिर ऑल द लेडीज़ वर टुगेदर एंड देन वी फॉट अगेंस्ट हिम। तो मतलब वो किसी के साथ भी बदतमीजी कर सकते थे, सिर्फ हम नहीं। अब तो पहले जेंट्स डरे हुए थे, अब वी ऑल लेडीज आर स्कैर्ड एंड वी ऑल किड्स, ऑल द किड्स आर आल्सो स्कैर्ड। वी डोंट वांट हिम इन आवर सोसाइटी। सर उसको लेकर और बहुत वो पूरे बाउंसर्स उसके साथ चलते थे। वो दो नीचे गार्ड के पास छोड़ता था, 2 लिफ्ट के पास छोड़ता था, 2 घर के बाहर छोड़ता था कि अगर कोई बदतमीजी करेगा तो देखता हूँ मेरे बाउंसर सारों को उठा के फेंक देंगे। और खुद उन्होंने एक्सेप्ट तो किया। ये हैं डॉक्टर इना, जिनके साथ कल जो सारा घटनाक्रम हुआ वो इन्हीं के साथ हुआ था, इना अग्रवाल जी के साथ। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी इससे पहले भी आपके साथ जो है जिस तरीके की लैंग्वेज जो यूज कर रहे थे? मेरे साथ नहीं, मेरे बच्चों के साथ, इन दोनों सब बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी। तो मैंने ये बोला था कि आप उनके साथ नहीं खेलो, तो वो रात को 11:30-12 बजे आ गया था कि आप बच्चों को आपस में खेलने से नहीं रोक सकते। मैंने बोला बच्चों की फाइट होएगी तो लेट देम नॉट प्ले टुगेदर, फाइट बढ़ाने से बेटर है। तो देन ही स्टार्टेड यूजिंग अगेन द अब्यूसिव। बट उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, बच्चे थे, तो कोई वीडियो नहीं बनी, कुछ नहीं हुआ, तो कुछ प्रूफ नहीं था। बट दिस टाइम एवरीबडी मेड अ वीडियो, सो वी हैव अ प्रूफ इन आवर हैंड दैट येस ही इज नॉट अ पर्सन टू बी लिव्ड इन अ सोसाइटी। वी वांट पुलिस कुछ करे, उसका हाउस सील करे, उसको कुछ भी करे, वो अब वापस नहीं आना चाहिए। आपके साथ धक्का मुक्की वगैरह भी की गई? कल की है, वीडियो में सब कुछ सेफ है। उसने लैंग्वेज बहुत गंदी यूज़ की है, और जब मैंने बोला कि आप मुझे टच नहीं करेंगे, वो बोला कि देखता हूँ कैसे नहीं, एंड देन ही पुश्ड मी। तो तुम कैसे किसी लेडी को टच कर सकते हो? फिर गार्ड सिक्योरिटी सब आए बचाने, बट वो भी इतने डरे हुए हैं कि वो उसको कुछ करते तो वो उनसे भी बदतमीजी करता। अब सीधे लिए चलते हैं आपको बिलाल के साथ पास, क्योंकि अहमद बिलाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और उन्होंने ही शिकायतकर्ता से भी बात की। अहमद, जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर महिला भी अब सामने आई जिनकी शिकायत, जिनके साथ वो बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ, और उसके बाद आपने लोगों से वहां बात की होगी, किस तरीके का खौफ का माहौल है और क्या रेसिडेंट्स अब मिलकर कोई ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से श्रीकांत त्यागी की अब वापसी न हो पाए बिल्डिंग के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए प्रणय, रेजिडेंट की तो सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग है। जब हमने एबीपी न्यूज़ ने सुबह जो है यहाँ ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी के रेजिडेंट से बात करी थी, तो करीब 20 से 25 रेजिडेंट जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे इसी कॉमन ग्राउंड के पास। लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ यही कहना था, सिर्फ और सिर्फ एक यही मांग थी कि श्रीकांत त्यागी जो है वापस इस जगह पर, इस सोसाइटी में, इस फ्लैट में जो है वो रहने ना वापस ना आए, उन्हें जो है यहाँ रहने की इजाज़त जो है वो ना दी जाए। बाकी जो दूसरा सवाल आप पूछ रहे थे कि खौफ का आलम जो है कितना है, कि मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि कल जिस जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि अगल बगल जो है सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत से खड़े हुए हैं। तो ये सवाल जाहिर तौर पे उठता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है, जब वो महिला के साथ बदसलूकी हो रही थी तो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बीच बचाव करने के लिए क्यों नहीं आए? तो उसकी वजह यही है चूंकि कोई सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कैमरे पे बात करने के लिए राजी नहीं है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कैमरे के पीछे। अहमद बिलाल, आप बने रहे हमारे साथ, लगातार इस खबर पर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।